अपने जीवन में एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते, एक काउंसलर होने के नाते और एक हीलर होने के नाते मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो जब मुझसे मिले तो वो किसी ऐसी सिचुएशन, किसी ऐसे इंसान की वजह से डिप्रेशन में थे जो कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उनकी बताई हुई प्रॉब्लम्स जिनसे वो जूझ रहे थे, अगर मैं अपने आप को पर्सनल लेवल पे देखूं तो वैसी प्रॉब्लम्स ना कभी मैंने अपना पर्सनल लाइफ में सुनी थी, ना देखी थी, ना अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर में ऐसा देखा था। लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी अलग किस्म की होती है और उसकी सोच अलग होती है। एक सेम सिचुएशन को चार लोगों के सामने पेश किया जाए तो वो चारों उस सिचुएशन को अपने अपने अंदाज, अपने अपने ढंग से देखेंगे, उसको रियलाइज करेंगे। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जब मैं ऐसे लोगों से मिली और उनकी प्रॉब्लम सुनी तो मुझे यही लगा कि नंबर 1 ये लगा कि ये अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाए हैं, ये पहचान ही नहीं पाए हैं। और क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगियों की डोर जो है वो अपने सिग्निफिकेंट अदर्स, वो उनके माँ बाप हो सकते हैं, वो उनके भाई बंधु हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात उनका लाइफ पार्टनर हो सकता है। तो इन्होंने इनके बारे में जजमेंट होने की ताकत जो है वो दूसरों को दे के रखी। जो दूसरों ने उन्हें कहा, छोटी सी बात अगर आप ले लीजिए कि उन्होंने अगर एक पर्टिकुलर कलर डाला है, एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनी है और उनको खुद से ये बात का एहसास रह रहा है कि वो सुंदर लग रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आदत कि आप अपनी पे विश्वास कम करके दूसरों के चेहरे की तरफ ज्यादा देखते हैं। और अगर उन्होंने एक बुरा सा मुंह बना लिया और अगर उन्होंने कहा कि आप सुंदर नहीं लग रहे हैं, क्यों, तो आप सबकॉन्शियसली जो है वो मानते हुए भी कि आप अच्छे लग रहे हैं, कॉन्शियस लेवल पे आप दूसरों की नजर से अपने आप को खूबसूरत देखना चाहते हैं। तो ये जो ये विश्वास की कमी है, ये मैंने पाया कि ये दूसरों की दुनिया में, ये सबके जिंदगियों में जो है वो नेगेटिविटी ले आती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स, बेशक हजारों लोगों को देखने, उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद ये पाया कि सबकी प्रॉब्लम्स अलग किस्म की हैं, उनकी फैमिली के कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट है, उनके साथ डील करने की क्षमता जो है उनकी अलग सी है। लेकिन एक चीज कॉमन उन सब चीजों में पाई, वो ये कि उन्होंने अपनी जिंदगियों की सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। कोई नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में कोई किसी भी किस्म की अनहोनी जो है वो हो जाए। लेकिन जब किसी भी किस्म की अनहोनी हमारे साथ हो जाती है, उस टाइम वो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है जिसके साथ जूझते जूझते हम या तो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं या हम इतना मैडली एंग्शियस हो जाते हैं कि हम दुनिया की नजर में गलत प्रूफ हो जाते हैं। और इस सब का बैक पे रीजन देखा जाए तो वो बस एक ही है, वो ये एक है कि हम ब्लेम में पड़ जाते हैं, सेल्फ ब्लेम में पड़ जाते हैं और हम मानते हैं कि ये जो भी घटित हो रहा है कहीं ना कहीं हम इसका कारण खुद है। हमने खुद को पहचाना नहीं। जब ये चीज हो रही थी तब शायद हमने आवाज नहीं उठाई, और अगर वो चीज हमारी जिंदगी की एक बहुत बेसिक चीज, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी, उसका डिसीजन भी हमने दूसरों के ऊपर दे दिया। तो ऐसा करने से समटाइम्स हम कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में आ जाते हैं। जब भी कोई घटना हमारे मन मुताबिक नहीं होती, किसी सिचुएशन में, या हम किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी जो है वो कष्टमय हो जाती है, तो उस टाइम में 3 रिएक्शंस अमूमन देखे गए हैं। पहला कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आपके साथ ये हुआ है, आप ये मानने को ही तैयार नहीं है, आप डिनायल में चले जाते हैं, आप मानते ही नहीं कि उस टाइम जब ये चीज हो रहा था उस टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाई नहीं। अगर वो आपकी जिंदगी का फैसला था तो आपने वो दूसरों पे छोड़ दिया, आपके माँ बाप पे छोड़ दिया, आपने अपने भाई बंधुओं पे छोड़ दिया, और उसकी वजह से आज आप इस मुश्किल में इंडल्ज्ड हैं।
एक सिचुएशन मैं प्रोफेशनल देती हूँ और एक पर्सनल देती हूँ। प्रोफेशनल एक इंसान की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि वो एक कंपनी में काम करता था और जी जान लगा के बहुत मेहनत करके और बहुत स्किलफुल, बहुत टैक्टफुल होके वो अपनी जो कंपनी थी उसके लिए वो काम करता था। और वर्बल उसको उसके बॉस से, उसके कुलीग से बहुत दफ़ा पैक किया गया कि तुम एक बहुत अच्छी वो हो और तुम्हें, तो उसने उम्मीद करना शुरू कर दिया कि उसको इस कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट मिलेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा और क्योंकि अच्छा करो तो अच्छा होता है, इसलिए मैं अच्छी लॉयल्टी के साथ ये काम कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में भी सब कुछ अच्छा अच्छा घटित होगा। लेकिन होता इससे उलट है कि कंपनी अपने कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे वो जो अवार्ड है वो उसको नहीं देती, वो किसी और को दे देती है। तो अभी इस एक सिचुएशन जिसमें कि उसको उसके मुताबिक, उसकी परसेप्शंस के मुताबिक उसका हक नहीं मिला, उसने कंपनी के लिए बहुत अच्छे से काम किया लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं मिला। तो इसमें 3 किस्म के रिएक्शंस जो हैं ये इंसान शो कर सकता है। नंबर 1 कि वो डिनायल में चला जाए और वो एक्सेप्ट ना करे, उसको डिजेक्टेड फील हो और उस डिजेक्शन में वो अपना वर्क पोटेंशियल जो है वो स्लो कर दे, वो कम कर दे और वो पहले जैसा जो उसमें एक करेक्टर स्ट्रेंथ थे वो उनको भी खो दे, वो अच्छा काम ना करे, वो ज्यादा लॉयल्टी ना दिखाए और वो एक डिप्रेशन भरे स्टेट में चला जाए। नंबर 2 कि वो इमीडिएटली उस कंपनी में अपना रेजिग्नेशन दे देता है और अब वो उस रेजिग्नेशन देने के बाद में कहीं और पे जॉब की तलाश करता है। और नंबर 3 कि जो भी उसके साथ गलत हुआ वो उसमें पहले डिनायल में जाएगा, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो अपनी जिंदगी की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं देगा। उसका वर्क पोटेंशियल, उसकी काबिलियत, उसका स्किलफुलनेस, उसकी लॉयल्टी कुछ भी नहीं बदलती और वो अपने आप को और मेहनत करता है और स्किलफुल करता है और अपने भीतर जान के अपनी ही गलतियों को फॉल्ट फाइंडिंग्स के तौर पे वो फाइंड करने की कोशिश करता है कि कहीं उसमें कोई किसी किस्म की गलती तो नहीं थी जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा घटित हुआ। अभी पर्सनल लेवल पे किसी आप लड़की की ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि उसको बचपन में बोला जाता है कि तुम सीधी चाल चलो, अच्छा करो, दाएं बाएं ना देखो, मेहनत करो और एक बड़े ऑफिसर बन जाओ तो जिंदगी बहुत खुशहाल होगी और फिर कोई घोड़े पे चढ़ के राजकुमार आएगा और आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी और वो आपसे प्यार करेगा, आपकी मेहनत का नतीजा होगा। तो वो अपने आप को परफेक्शनिस्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में किसी घुड़सवार को उसके जीवन में आने के सपने देखते देखते वो अपने आप को परफेक्शन की तरफ ले जाती है और एक बहुत ऊंचा मुकाम प्रोफेशनली हासिल कर लेती है। घरेलू जो नर्चरिंग क्वालिटीज हैं उनको भी अपने आप में एम्बाइब करती है, रिलेशनशिप्स को समेट के रखती है। लेकिन वक्त आने पे उसे पता चलता है कि उसको उसका जो लाइफ पार्टनर है वो इन चीज़ों की अप्रिसिएशन नहीं दे रहा है। तो इस वाली सूरत में भी वो अगर डिनायल में चली जाएगी, वो ब्लेम में चली जाएगी तो उसकी लाइफ जो है वो स्टेगनेट हो जाएगी, वो वहीं रुक जाएगी और वो भूल जाएगी कि उसकी अगर शादीशुदा जिंदगी गड़बड़ाई है और एक पोटेंशियल वाला इंसान उसको नहीं मिला, एक एप्रिसिएशन वाला इंसान उसको नहीं मिला और जिस इंसान के साथ उसकी शादी हुई है वो उसी से जलना शुरू हो गया है बिकॉज वो अबव एवरेज है और उसको उसी की प्रेजेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स दिलवा रही है। सेकेंड, वो इमीडिएटली जो है वो घर छोड़ के चली जाती है, जैसे कि उस कंपनी में वो इंसान रिजाइन करता है और यहाँ पे वो विड्रॉल में चली जाती है। अगर फर्स्ट सूरत की बात की जाए तो फर्स्ट सूरत में पहले नेगेटिव थॉट जो है जो इन लोगों के बीच में आएगी, वेदर दैट इज प्रोफेशनल और वेदर दैट इज पर्सनल, दोनों सूरतों में उनके ऊपर ब्लेम आ रहा है। नंबर 1, प्रोफेशनली वो कंपनी के ऑफिसर्स को ब्लेम कर रहा है कि वो उसके पोटेंशियल को नहीं जान पाए और नंबर 2 लेवल पे वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रही है कि उसने तो सब वो चीजें अच्छे से की जिनकी करने से उसको अच्छी लाइफ पार्टनर का मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने
नासमझी किया या उसने अपने पेरेंट्स पे 100% ट्रस्ट किया और उसके बाद में उसकी लाइफ में टोटली उल्टा होता है जो वो ड्रीम कर रही है। तो ऐसी सूरत में नंबर 1 वो दूसरों को, सिचुएशन को, अपने आप को ब्लेम करते हैं और ब्लेम जो है ये एक नेगेटिव थॉट है। तो माना गया है कि एक नेगेटिव थॉट और नेगेटिव थॉट्स को हमारे अंदर ले आती है। अगर वो कंपनी में वो इंसान जो है जिसने अपना वर्क पोटेंशियल जो है इमीडिएटली स्टॉप कर दिया है, तो वो उसमें अब नेक्स्ट नेगेटिव थॉट है गिल्ट की कि उसने तो काम करना ही बंद कर दिया, वो और अच्छा कर सकता था। सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स हमारी जिंदगियों में हो जाती है और हमारी सिचुएशन जो है वो वर्स्ट टू वर्स्ट होती जाती है। दिस इज जस्ट लाइक अट्रैक्शन ऑफ द नेगेटिविटीज इन आवर लाइफ। थर्ड, अगर हम इसको एक्टिवली एक्सेप्ट कर लें तो उसके बाद हम अपनी जिंदगियों में कोई भी रास्ता इख्तियार कर लें, वेदर उस सिचुएशन से दूर जाने का, उस सिचुएशन से उसको मानने का कि लेकिन अगर उस सिचुएशन से भी इंसान को दूर जाना है तो उसके लिए उसको एक्सेप्ट करना है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस जो है, जैसी भी हमारी सिचुएशन है, बुरी से बुरी ही क्यों नहीं है, और आपके इर्द गिर्द के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, आपका पर्सनल, आपका साइकोलॉजिकल, आपका इमोशनल, आपका मटेरियलिस्टिक, आपका प्रोफेशनल, आपका स्पिरिचुअल जो है, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और आपको एक होलिस्टिक पहचान दिलवाते हैं। तो अगर कभी जिंदगी में एक पहलू, एक एस्पेक्ट जो है वो आपके मुताबिक ना हो, वो सिचुएशन आपके मुताबिक ना हो, तो उस टाइम रुक जाइए, थम जाइए और उस टाइम थमने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो सेकेंड वर्क माइंड का उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने का होता है। जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, डिनायल में रहेंगे, तो आप स्टेगनेट हो जाएंगे, आपकी जिंदगी रुक जाएगी और आपको हमेशा वो सिचुएशन बड़ी लगेगी। और उस सिचुएशन में जब आपको लगे कि ये सिचुएशन मुझ पे हावी हो रही है, तो बहुत सब लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सब लोग जो हैं वो विड्रॉल में चले जाते हैं, अपनी लाइफ के सब एस्पेक्ट्स को इफेक्ट होने देते हैं, और कुछ बदकिस्मत लोग जो हैं वो अपनी जिंदगियों को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, इसलिए वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन से भी आप निकलने की ताकत रखते हैं। सिर्फ आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जब कोई कुछ भी आपके साथ में गलत होता है और उस टाइम में आपको उसको एक्सेप्ट करना है, और उस एक्सेप्टेंस के बाद में आप रियलाइज करेंगे कि अब नेक्स्ट आपने अपनी जिंदगी में क्या करना है। जिंदगी फिर से बेहतर बन सकती है, जिंदगी फिर से खूबसूरत बन सकती है। सिर्फ एक घटना घटित होने से आपकी जिंदगी नहीं रुक जाती। इसलिए हमें इस बात को याद रखना है और इस बात को मानना है। धन्यवाद।